Good morning students. Today I will teach you lesson 12 friction. Okay. What do you mean by friction? Friction होता क्या है बेटा? ये आपको समझने के लिए आपको मैं भी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज़ जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं सभी बच्चे, बॉल लुढ़कते लुढ़कते अपने आप स्लो हो जाती है, देखते होंगे ना. हाँ, फोर्थ डॉग हुआ जगह भी चौका लगने वाला है और देखा कि चौके लगने से पहले ही कई बार बाउंड्री से पहले ही बॉल अपने आप स्लो डाउन होगी और रुक गई. देखा है कभी कोई चीज़ लुढ़कते लुढ़कते उसकी स्पीड अपने आप कम होगी, देखा होगा आपने. ठीक है, तो ये स्पीड कम क्यों हो जाती है, कभी सोचा है आपने? कोई बता सकता है बच्चा कि ऐसे स्पीड सोच के देखो ये स्पीड कम क्यों होगी अपने आप ही? हमने तो उसको रोका ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी इसकी स्पीड कम हो गई है. उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा? उस वर्ड को बोलते हैं फ्रिक्शन. ये वर्ड है फ्रिक्शन. ठीक है, ये जो चीज़ है ये रिस्पॉन्सिबल होती है वो किस चीज़ की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए. तो फ्रिक्शन जो होता है ये वो फोर्स होता है जो किसी के मोशन को अपोज करता है. क्या करता है? अपोज. अपोज मीन्स रोकता है, उसको रोकने की कोशिश करता है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन हमेशा कोई भी चीज़ जिस साइड डायरेक्शन में आती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है. तो आपको अब यहाँ पे कुछ लाइनें दिखा रही हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए. एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. अभी मैंने यही बात बताई है. एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज बॉल थी, वो ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रही है कहाँ पे? एक सरफेस पे. आपकी ग्रास है या कोई रोड है, ठीक है, उस सरफेस पे मूव कर रही है और वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई है. नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा, फिर भी वो स्लो डाउन हो रही है. तो ये किस कारण हो रही है बेटा? मैंने अभी बताया, फ्रिक्शन के कारण हो रही है. तो आपकी ये एग्जाम्पल है. अच्छा, अब एक अनदर एग्जाम्पल. तो वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील. आपका केले के छिलक के ऊपर पैर आ जाता है. ये देखो, ये बच्चा केले के छिलक पे पैर आ गया और ये स्लिप हो गया, गिर गया एकदम. ठीक है, दिखाया जा रहा है ना. तो ये गिर क्यों गया बेटा? क्योंकि जो केले का छिलक था वो स्लिपरी होता है, चिकना होता है. तो चिकना होने के कारण इसका पैर जो है रफ सरफेस पे नहीं पड़ने के कारण और इस पे पड़ गया है. ये स्लिपरी था इसलिए वो फिसल गया. तो फ्रिक्शन जो है इसमें केले पर स्मूथ सरफेस पे हमेशा कम होता है. स्मूथ सरफेस हमेशा फ्रिक्शन की मात्रा को, फ्रिक्शन की जो अमाउंट को कम कर देता है, और रफ सरफेस हमेशा फ्रिक्शन की मात्रा को बढ़ाता है. ये याद रखना बच्चों. स्मूथ सरफेस में हमेशा चीज़ जो है स्लिप हो जाएगी या फिसल जाएगी. आपकी मैडम चिकना बिल्कुल बोर्ड हो, फिसलनदार हो, उसका पेंट खत्म हो गया और उसमें लिखने की कोशिश करे तो कई बार चौक भी नहीं चलता टीचर का. ठीक है, और उसके ऊपर जब हम नया नया पेंट करें फिर चौक चलाएं तो कितना अच्छा उसके ऊपर लिखा जाता है. तो ये किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण. जो रफ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन अच्छा होता है तो चौक अच्छी तरह लिख लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फ्रिक्शन होगा तो चौक एकदम घिस जाएगा और लिखा भी नहीं जाएगा. तो ये जो है फ्रिक्शन जो है क्या है आपको समझ आ गया होगा. अब जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन्स है, वो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, जरा उसको पॉइंट आउट कर लेना सब बच्चे ध्यान से. कि देखिए, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगा. याद रखना. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट साइड, जैसे मैं सपोज किसी उसको पेटी को या किसी को मेज को मैं धक्का मार रही हूँ. ठीक है, मैं इस साइड इस डायरेक्शन में धक्का मार रही हूँ. ठीक है, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में धक्का मारा, लेकिन वो मैंने ये जैसे ये है पेटी, मैंने इसको किस में धक्का मारा है? मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मारा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो किस साइड लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा. फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लग रहा है. ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लगता है फोर्स के. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. यही बात बोली है मैंने कि हमेशा अप्लाइड फोर्स के विपरीत दिशा में वो लगेगा. अब लाइन है, ये देखिए अगली, ध्यान से देखिए. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द
बुक्स एट द सरफेस ऑफ द टेबल। अब टेबल के ऊपर मेरी बुक पड़ी हुई है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रहा है? अब ये बुक है, देखिए ये बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टेबल पे रख के मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके दो सरफेस है, एक बुक का सरफेस है और एक टेबल का सरफेस है। अगर मैं इसको यूँ खिसका रही हूँ, देखो यूँ करके खिसका रही हूँ मैं इस बुक को, तो ठीक है, तो इसको खिसकना है, इसके नीचे जो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, तो फ्रिक्शन जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, स्मूथनेस, ठीक है, तो स्मूथनेस अगर जितनी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन जो होगा कम होगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है आपको इतना ही है, तो फ्रिक्शन, ठीक है, तो आपको थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको इतना ही मैं सोच रही हूँ कराऊँ, ठीक है।